हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा सेशन फिर से शुरू हो रहा है और आज फिर हम बहुत ही स्पेशल इडियम्स करने वाले हैं। नेचुरली ऑल सच इडियम्स आर गोइंग टू बी क्वाइट यूजफुल if you are preparing for SSC, banking, CDS, NDA or other one day examinations. So before I start the class guys, I just want don't forget to like the session. At the same time I want please subscribe the channel if you haven't done it yet, and at the same time I look forward to that you are going to share it and comment on it. So without wasting time, we are going to start the sentence number idiom number 1, and is in the hole. अगर मान लीजिए कोई लोग ताश खेल रहे हैं, कार्ड्स को खेल रहे हैं, तो कार्ड्स खेलते वक्त अगर किसी के पास एक एस फालतू है, तो आपने ध्यान देना है, अगर किसी के पास एक एस फालतू है यानी उसने छुपा रखा है अपने पास, तो उसके पास नेचुरली एक कार्ड फालतू हो गया। अगर उसके पास एक एस फालतू है तो उसको क्या मिल रहा है? नेचुरली उसको एक एडवांटेज मिल रही है। उसको क्या मिल रहा है? एडवांटेज मिल रही है, फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो एडवांटेज वर्ड के लिए हमें एन एस इन द होल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी होम टीम आपके ही इलाके में खेल रही है, तो मैं कहता हूं द लोकल टीम हैज। इसको एक काम कीजिए, मैं आपके लिए लिख देता हूं इस टाइप से, द लोकल टीम हैज। लोकल टीम के पास क्या है? क्योंकि वो लोकल है, वहां पे उसको लोकल सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, तो उस सपोर्ट का क्या बेनिफिट होगा? इस टीम के लिए एक एडवांटेज हो जाएगी। तो हम कहेंगे द लोकल टीम हैज एन एस इन द होल। सो आई बिलीव कि आपको इसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 2। नंबर 2 में है इन द बैग। इन द बैग का मीनिंग हो जाता है सर्टेन टू गेट इट, जो मिलना ही मिलना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और मैं कहता हूं यार हिज विक्ट्री, उसकी जो जीत है ना, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, हिज विक्ट्री, उसकी जो जीत है वो निश्चित है, सर्टेन, उसको मिलनी ही मिलनी है। तो मैं क्या कहूंगा? हिज विक्ट्री इज इन द बैग। उसकी जीत तो उसके बैग में ही पड़ी है, मींस निश्चित है, पक्का है कि विक्ट्री उसी को मिलेगी। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट नंबर 3। अ ब्लू आइड बॉय। अगर कोई ब्लू आइड बॉय का हम यूज कर रहे हैं तो मींस उसको बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है, उसको एडमायर किया जाता है, लोग उसको पसंद करते हैं। तो मैं कहता हूं कि ही इज। ठीक है, आप क्या बना सकते हैं कि ही इज व्हाट? हम कह सकते हैं ही इज वेरी मच द ब्लू आइड बॉय। ही इज वेरी मच द ब्लू आइड बॉय। तो मतलब क्या निकल आएगा कि ही इज वेरी मच लाइक्ड एंड एडमायर। ठीक है, इस तरह से इस सेंटेंस को भी आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं नंबर 4। नंबर 4 पे हमारे पास है द बॉयज। द बॉयज, यहां पर बॉयज किस में है? ब्लू में। तो यहाँ बॉयज इन ब्लू किसके लिए यूज होता है? ये ध्यान रखिएगा, पुलिस के लिए। ठीक है, तो पुलिस के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं द बॉयज, जो बॉयज हैं किस 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 यूनिफॉर्म में है? ब्लू में। द बॉयज इन द ब्लू, द बॉयज इन द ब्लू क्या कर रहे हैं ये लोग? आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो मेरे को लगता है कि अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो अपने आप ही माइंड में बैठ जाएगा कि द बॉयज इन द ब्लू किसके लिए यूज होता है? पुलिस के लिए यूज होता है। तो द बॉयज इन द ब्लू आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, वो इस केस की छानबीन कर रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 5। आकाश सेलिब्रेट, इसका मतलब हो जाता है अ फेमस इवेंट। अ फेमस इवेंट, फेमस इवेंट के बारे में अक्सर क्या होता है कि लोग बातचीत करते हैं। फेमस इवेंट के बारे में क्या होता है? लोग अक्सर बातें करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि दे व क्या कर रहे थे वो लोग? देवर, यू कैन से डिस्कसिंग, दे वर
डिस्कसिंग, वो डिस्कस कर रहे थे अ कॉज सेलिब्रेट। तो मीनिंग क्या निकल आया, आप पढ़कर देखिए इसको। दे वर डिस्कसिंग, वो डिस्कस कर रहे थे किस चीज को, फेमस इवेंट को। ठीक है, जो एक फेमस इवेंट उनके वहां पर हुआ, उस इवेंट को, उस घटना के ऊपर वो डिस्कस कर रहे थे। ऑलराइट, ये था नंबर 5। नंबर 6 इज अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। दिस इज अ वेरी गुड इडियम, जिसका अर्थ होता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, यू आर हेल्दी। एक व्यक्ति ने अपनी आ, अपना टेस्ट करवाया कोविड-19 के लिए, ठीक है। वो रिपोर्ट लेने गया, डॉक्टर से पूछा, सर व्हाट डज माय रिपोर्ट से, मेरी रिपोर्ट क्या कहती है। डॉक्टर कहता है इट सेज अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, आपकी रिपोर्ट कहती है कि यू आर हेल्दी। ओके, योर रिपोर्ट सेज, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख दूं आपको, योर रिपोर्ट सेज, आपकी रिपोर्ट कहती है अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ मीन्स यू आर हेल्दी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे है हमारे पास क्लॉथ ईयर्स। क्लॉथ ईयर्स हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको हम आवाज लगा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और वो हमारी बात सुन नहीं रहा है। ठीक है, हु हैज नॉट हर्ड, जिसने सुना नहीं। ठीक है, तो हम जैसे सपोज किसी को कहते हैं हे, ठीक है, मैंने हे वर्ड यूज किया, यानी सामने वाले को एड्रेस किया। क्या एड्रेस किया, क्लॉथ ईयर्स। सुन ले, सुनता क्यों नहीं है, हु हैज नॉट हर्ड, हे यू क्लॉथ ईयर्स। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको यूज करना आ गया, यू, उसको एड्रेस किया, वंस अगेन क्लॉथ ईयर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर 8, अ डार्क हॉर्स। ये वो व्यक्ति होता है जो छुपा रुस्तम होता है, कोई उसको उम्मीद नहीं होती किसी को, और ये पता तब चलता है कि जब ये सबके सामने ऐसा निकल कर आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। मान लीजिए इंडियन टीम बैटिंग कर रही है, ठीक है, 8 प्लेयर आउट हो चुके हैं, 9th प्लेयर जब जा रहा है बैटिंग करने के लिए, ठीक है, और वो जाते ही अकेला मैच को जिता दे जिससे किसी ने उम्मीद नहीं की थी, हु डज समथिंग नो वन नो वन एक्सपेक्टेड, जिसको कभी किसी ने उम्मीद तक ना की हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं अ डार्क हॉर्स। राइट, उसने एक एक इलेक्शन में भाग लिया and nobody thought, nobody expected that he would win the election, but the result the result of the election proved that he was a dark horse. Okay, कि वो क्या था, छुपा रुस्तम निकला, क्योंकि वो ही जो था इलेक्शन जीत गया। तो आप किसी की बात कर रहे हैं तो आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ही इज अ डार्क हॉर्स कैंडिडेट। लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ही इज अ डार्क हॉर्स कैंडिडेट, लेकिन मुझे मालूम है कि ये छुपा रुस्तम इंसान है, ये जीत जाएगा। नंबर 9 पे, बी अ डेड सर्ट। बी अ डेड सर्ट का मतलब हो गया पक्का होना ही है, निश्चित तौर पर होगा, होना तय है। सर्टेन टू हैपन, होना तय है, इस चीज का होना निश्चित है। तो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ डेड सर्ट, ठीक है, ही इज अ, देखिए मैंने यहां पर देख सकते हैं बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर वॉज वर। तो मैंने यहां पर ही के साथ बस बी की जगह इज लगा दिया, आगे वही की वही पूरी की पूरा लिख दूंगा, ही इज अ डेड सर्ट, he is a dead cert to, जिसको हम बना सकते हैं he is dead cert to win the Oscar। पक्का है, ऑस्कर मिलने ही वाला है इसको, ठीक है, सर्टेन टू हैपन, ऐसा होगा ही होगा, इसको ऑस्कर अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, तो ही इज अ डेड सर्ट। तो इस तरह से आपने देखा जो निश्चित है, होना तय है, उसके लिए हम बी अ डेड सर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट,
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है गेट नॉटेड। गेट नॉटेड का यूज किया जाता है अगर आप किसी को कहते हैं गो अवे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को कहते हैं गेट नॉटेड, गेट नॉटेड, इसको लिख देते हैं एक बार फिर से, गेट नॉटेड, गो अवे, आई हैव, आई हैव सर्टेन थिंग्स टू डू। मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं यार, मेरे को तंग मत कर। गेट नॉटेड, आई हैव सर्टेन थिंग्स टू डू, मेरे पास करने के लिए काफी कुछ है, आप यहां से जाइए। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं नंबर 11, क्लैप आई ऑन। दैट्स अ गुड वन, क्लैप आईज ऑन। टू सी फॉर द फर्स्ट टाइम, टू सी फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे ही उसने उसको पहली बार देखा, जब से उसने उसको पहली बार देखा, ही इज इन लव विद हर, तब से उसको उससे प्यार हो गया है। तो इस चीज को हम कैसे कहेंगे इस इडियम के थ्रू? तो मैं कहता हूं ही इज इन लव, ही इज इन लव, ठीक है। कब से? जब से उसने उसको पहली बार देखा है, सिंस ही। तो यहां पर ही हो गया, देखा है, पास्ट टेंस लगाऊं तो क्लैप का पास्ट क्या हो जाएगा? क्लैप्ड हो जाएगा। सिंस ही क्लैप्ड, जब से उसने उसको देखा, सिंस ही क्लैप्ड। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? क्या देखा? मतलब उसकी आईज पड़ी, उसके ऊपर नजर पड़ी। सिंस ही क्लैप्ड हिज आईज ऑन, किसके ऊपर? ऑन हर, उसके ऊपर। तो जब से उसने उसको देखा है, तब से उसको प्यार हो गया है। तो आई होप ये भी इडियम आसानी से आपको याद हो जाएगी, पहचान लेंगे देखते ही कि आइस पढ़ने का मतलब क्या हो गया, तो इमीडिएटली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है किक अगेंस्ट द प्रिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑफ, अगर आज जितनी भी हम इडियम्स कर रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस नंबर 12, किक अगेंस्ट द प्रिक्स। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि हम कहना चाह रहे हैं कि फाइट करना, ठीक है, संघर्ष करना उन लोगों के विरुद्ध जो अथॉरिटी में है, जो पावर में है। जो लोग पीपल इन अथॉरिटी हैं, पीपल इन पावर हैं, उनके पास पावर है, और उनके खिलाफ जंग लड़ना, उनके खिलाफ जाना, उनके खिलाफ बोलना, ठीक है, इस चीज को कहते हैं किक अगेंस्ट द प्रिक्स। तो आप कह सकते हैं इट टेक्स करेज, हिम्मत चाहिए। इट टेक्स करेज, इसका मतलब होता है हिम्मत चाहिए। इट टेक्स करेज, किस चीज के लिए हिम्मत चाहिए? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, टू किक, कि अगर हम किक करना चाहें, ठीक है, टू किक, किसके खिलाफ? ब्ला 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 करो, यानी कि यहां पर समझ आइएगा, इट टेक्स करेज, हिम्मत चाहिए, टू किक अगेंस्ट द प्रिक्स, टू किक अगेंस्ट द प्रिक्स। तो इस तरह से आपको 12 नंबर ये क्लियर करना है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल, इसका यूज किया जाता है। So let's move on to the next one. Next one is French leave. फ्रेंच लीव का मतलब हो जाता है एक ऐसी छुट्टी मारना बिना बताए, बिना परमिशन लिए, बिना बॉस को बताए गायब हो गया ऑफिस से, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। ओके, बॉस केम टू नो अबाउट हिम, बॉस को पता चल गया। ओके, सो ही वाज रिब्यूक्ड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव, he was insulted for taking French leave. ओके, तो हम कह सकते हैं कि उसने बिना बताए, बिना परमिशन के छुट्टी ली थी, इसलिए उसको बॉस के द्वारा, ठीक है, डांट लगाई गई, स्कोल्ड किया गया, रिब्यूक किया गया। तो ही was rebuked for, किस चीज के लिए? for taking French leave, for taking फ्रेंच लीव, बिना बताए, बिना परमिशन के छुट्टी लेने के लिए उसको डांट लगाई गई, उसको झिड़का गया, समथिंग रिब्यूक किया गया, डांट फटकार लगाई गई। आगे है फुल ऑफ बीन्स, ही इज ऑलवेज फुल ऑफ बीन्स, ही हैज लॉट्स ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ बीन्स मीन्स होता है हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी। ओके,
what I like the most about him, what I like the most about him is that he is full of beans, means he has lots of energy all the time. ठीक है, उसमें एनर्जी का कभी अभाव नहीं होता है, वो हमेशा एनर्जी से भरा रहता है। तो जो व्यक्ति ठीक है फुल ऑफ बीन्स होता है तो आप सिंपल सा कह सकते हो ही इज, बाकी ये लिख दो, ही इज फुल ऑफ बीन्स मीन्स ही इज फुल ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, हैव अ हार्ट, हैव अ हार्ट। देखिए इसका यूज किया जाता है अगर आप किसी व्यक्ति से कह रहे हैं भाई मेरे पे दया कर, बी काइंडर टू मी, मेरे पे दया कर। मान लीजिए आपको आपका फ्रेंड 6 किलोमीटर पैदल चलाकर ले गया, अभी कह रहे चल चल थोड़ी दूर और है, बस आने वाला है जहां हम जा रहे हैं, बस वो जगह आने वाली है, और आगे लेकर चलने के लिए आपको कह रहा है चल आगे चल, पैदल चलना है। आप कहते हो कि आप उसको क्या बोल रहे हैं, किस ढंग से बोलेंगे कि हैव अ हार्ट, हैव अ हार्ट, बी काइंडर टू मी, आई हैव, ठीक है, आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट, आई हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट, मेरे पास अब ताकत नहीं बची है, मेरे पास अब ताकत नहीं है, मैं आगे और नहीं चल सकता। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हम हैव अ हार्ट का यूज करते हैं। तो इस क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, एग्जाम में इसके भी आने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो आपने क्या बोला, हैव अ हार्ट, आई कांट वॉक एनी फर्दर, आई कांट वॉक एनी फर्दर, मेरे पास और आगे चलने की हिम्मत नहीं है, ठीक है, एनर्जी नहीं है। ऑलराइट, तो गाइस इस तरह से जैसे हम लगातार क्लासेस करते आ रहे हैं, ठीक है, तो लगातार आपको रोज मैं एक एक लेसन दिए जा रहा हूं, बस आपसे यही उम्मीद करता हूं कि कंसंट्रेट करते जाइएगा, ठीक है, पूरी वीडियोस को देखा करो। जब तक आप पूरा वीडियोस नहीं देखेंगे, पूरा गो थ्रू नहीं करेंगे, तो अगर मान लीजिए आपने 12 तक देख लिया और एग्जाम में 13 नंबर वाली आ गई ईडीएम, तो क्या फायदा हुआ वो 12 पढ़ने का। माई पॉइंट इज कि मैं एक एक जो ईडीएम है, एक एक जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक एक जो मैं आपका सिनोनिम्स ले रहा हूं, एग्जाम को माइंड में रखते हुए सारी हर चीज इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं। तो अगर अधूरा अगर आप वीडियो देखते हैं तो रादर आप अपना टाइम वेस्ट करें, पूरा देखिए, आराम से देखिए, अपने पास नोट डाउन कीजिए पॉइंट्स को, राइट। कुछ चीज नहीं समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, आई विल सर्टेनली गेट बैक टू यू, मैं आपको आंसर दूंगा, राइट। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बस यही चाहूंगा कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द सेशन। इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में, खुश रहिए, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।